सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रूअरीज लिमिटेड बियर बनाने वाली कंपनी जो लगातार केपेक्स कर रही है। क्यों फ्यूचर में ये कंपनी काफ़ी बड़ी बन सकती है, इसके रीजंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका बिजनेस देख लेते हैं। तो ये कंपनी इंडिया की टॉप की बियर कंपनीज में आती है, जो भोपाल में बेस्ड है। मेनली बियर ही बनाती है, लेकिन कुछ विस्की वोडका भी हैं। ये हैं इनके ब्रांड्स। इनमें से 3 ब्रांड्स मिलियनेयर ब्रांड्स हैं, मतलब जिनकी एक साल में 10 लाख से ज़्यादा पेटी बिक जाती हैं। हर एक प्राइस पॉइंट में इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। क्वार्टर 3 के एंड तक 35.2 मिलियन केसेस पर एनम की कैपेसिटी है बियर की इनके पास। एक और बड़ा पॉइंट, ये कंपनी दूसरी कंपनीज के लिए भी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे रेडिको खैतान और कार्ल्सबर्ग जैसी कंपनीज के लिए। ये हैं इनके 3 प्लांट्स। यहाँ से ये अपनी बियर मैक्सिमम जगह पे सेल करते हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अभी आए नहीं हैं जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अच्छे ही होंगे। तो जो भी नंबर्स डिस्कस करेंगे वो उसके पहले के ही हैं। एक नज़र फंडामेंटल्स पे डाल लेते हैं। मार्केट कैप 3000 करोड़ से कम है, स्मॉल कैप कंपनी है। पी रेशो 27 के पास है और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.27। आरओई आरओसी दोनों बढ़िया नंबर्स हैं। डेट बहुत कम है और डिविडेंड कोई नहीं है। अब ये पी और प्राइस टू बुक वैल्यू दूसरी कंपनी से कंपेयर करो तो समझ आएगा मैं इसको क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखो। इसमें आप नोट करो कि 2021 और 22 में इनकी सेल्स ड्रॉप हुई हैं और ये कोविड का टाइम था और ये 2 साल नेट लॉस में रही कंपनी। लेकिन उसके बाद 2023 में इसने दोबारा सेल्स भी गेन की और नेट प्रॉफिट भी किया। तो 2020 से 2023 की सेल्स देखो, 400 से 800 डबल हो गई। इवन के 2 साल बीच में कोविड के चलते दिक्कत रही, फिर भी कंपनी ने अच्छे से मैनेज किया। ये दिखाता है मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस। आई होप इतना समझ आया होगा। अब थोड़ा बियर का बिजनेस समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, जो मेन प्रोडक्ट्स सेल होते हैं वो क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 में होते हैं, क्योंकि क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 में फेस्टिवल्स आ जाते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज़ के चलते ये कम सेल होती हैं। प्लस ठंड में बियर नहीं पी जाती, विस्की वोडका को प्रेफर करते हैं उस टाइम पे लोग। तो अगर इनको जज करना है तो ईयरली बेसिस पे ही एनालाइज करें। और ईयरली बेसिस पे अल्कोहल इंडस्ट्री 8 से 9% के CAGR से ग्रो कर रही है। लेकिन सोम डिस्टिलरी कंपनी ने 25 से 30% वॉल्यूम बेसिस पे ग्रोथ का टारगेट रखा है। पुराने साल में तो इससे भी ज़्यादा ग्रोथ की है कंपनी ने। इंडिया में कर्नाटका स्टेट सबसे बड़ा प्लेयर है बियर के केस में और सोम के पास 22% मार्केट शेयर है इस स्टेट में। इसके अलावा भी इनके पास मोस्टली स्टेट्स में अच्छा मार्केट शेयर है। लास्ट ईयर ही इनका टाई अप हुआ था रेडिको और कार्ल्सबर्ग के साथ कि उनके प्रोडक्ट्स बनाकर देगी ये कंपनी। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो जो इनके प्लांट्स की यूटिलाइजेशन है वो बढ़ जाती है। प्लस दूसरा, ऐसे टाई अप से इनका एक नाम होता है। इसके बाद कोई और प्लेयर अगर अपने प्रोडक्ट्स बनवाने के लिए देखेगा तो वो इनको प्रेफर करेगा, क्योंकि ये पहले से ही बड़े प्लेयर्स के साथ काम कर रही है। अब ये एक छोटी कंपनी है, प्लस लगातार केपेक्स कर रही है, तो ऐसे टाइम पे काफ़ी कैश की ज़रूरत होती है। प्लस इन्होंने अपना डेट भी कम किया है, तो इसका मतलब इनका कैश फ्लो भी अच्छा है।
प्लस वेल मैनेज्ड है ये कंपनी। ऐसी कंपनीज डिविडेंड नहीं देती और डिविडेंड ना देना इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट होता है। बियर में जो 80 टू 85% मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग बियर की है। इसमें क्राफ्ट, लागर, प्रीमियम ये सब सिर्फ 15% ही है। तो बियर के केस में आप विस्की की तरह प्रीमियमाइजेशन मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाकर महंगे प्राइसेस पे ज़्यादा नहीं बेच सकते। एक दो क्वार्टर पहले ही इन्होंने भी एक प्रीमियम कैटेगरी में वुडपैकर ब्रांड का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस आया है। लेकिन अब जो मेन पॉइंट है इस कंपनी के बारे में, तो इनकी टेस्टिंग वगैरह चल रही थी ऑलरेडी आईएमएफएल प्रोडक्ट्स पे, और अब ये विस्की टाइप के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं जिसके लिए इन्होंने 600 करोड़ का केपेक्स प्लान किया है यूपी में। यूपी में फैक्ट्री लगाई जाएगी और इससे अब यूपी प्लस नॉर्थ ईस्ट रीजन में प्रोडक्ट्स सेल किए जाएंगे। बाकी स्टेट्स में मोस्टली इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी हैं, तो वो नेटवर्क यूज़ करके अब बियर के बिना बाकी प्रोडक्ट्स पे भी फोकस किया जाएगा, जो कंपनी को फ्यूचर में बड़ा रेवेन्यू प्लस प्रॉफिट्स दे सकता है। तो ये है इनका फ्यूचर प्लान। तो अब लास्ट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला तो अभी तक तो अच्छे से मैनेज की गई है ये कंपनी और उम्मीद है कि आगे भी ये अच्छे से मैनेज करेंगे। दूसरी चीज़, ऑलरेडी अच्छी रीच है इनके पास, डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लस प्रोडक्ट्स दोनों इनके पास अच्छे हैं। थर्ड पॉइंट है बड़ा केपेक्स करने जा रहे हैं, वो भी पॉजिटिव पॉइंट है। फोर्थ है जो इस साल 12 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं है, तो लोगों के पास पैसा आएगा खर्च करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है अगर ये अपने मार्जिन्स जहाँ वर्किंग कैपिटल को बेहतर करेंगे तो इनकी री रेटिंग हो सकती है। अब नेगेटिव पॉइंट्स देखें अगर, तो पहला है कि वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, मतलब ज़्यादा पैसा चाहिए होता है वर्किंग के लिए। दूसरा, इनके रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, प्लस कुछ रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट भी करते हैं। थर्ड है कंपटीशन ज़्यादा है इस सेक्टर में। फोर्थ पॉइंट है रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वैसे तो पैन इंडिया में इनकी प्रेजेंस है, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा रेवेन्यू है वो एमपी, कर्नाटका और उड़ीसा से आता है। थोड़ा फोकस्ड है जो शायद केपेक्स के बाद थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सो दैट्स इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें, और वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब इसको और लोगों तक पहुंचाएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।